तो इसके बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा नंबर सिस्टम होता क्या है। इसके बारे में एक टॉपिक है ना, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर सिस्टम। अब देखो नंबर सिस्टम है, नंबर में संख्या को ज्ञान होना चाहिए, भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नंबर संख्या क्या होती है, कौन सी होती है, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो देखो नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, ये टॉपिक अधिकतर इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को कैसे करना कैसे नहीं करना। तो अब मैं इसको बता रहा हूँ, जैसे आपको पता है मैथ्स में नंबर है, मैथ में आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट ले लो जैसे मैथ है। अब आपको पता है मैथ्स है गणित बताओ कहीं किस चीजों से मिलकर, अब बताओ गणित है, गणित में तो पूरी मैथ्स है, जीरो से लेके गणित आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन अंकों से केवल इन अंकों से ही पूरी मैथ्स मिलकर बनी हुई है। आपको पता है गणित है, गणित में तो आपको पता है ये चीज आएगी, इस अंकों से ही नहीं, इनको बोलते हैं डिजिट, ये है ये डिजिट, इन डिजिट से ही मिलकर पूरी मैथ्स बनी हुई है। अब बताओ आपको पता है गणित है, इन चीजों से मिलकर जैसे आपको इससे संख्या बनानी है, गुणा भी करना है, संख्या जे भी लिखने है, इस तरीके से है। तो यह आपको गणित में से समझ लगी, ये चीज आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये चीज है जीरो से, देखो बताओ जीरो, जैसे आपको कोई काउंटिंग करना होता तो आपको पता है कोई जीरो जीरो, बताओ इसको 10 बनाना है आपको, तो बताओ 1 और 0, बताओ दोनों संख्या मिलकर संख्या। तो मैथ है, मैथ्स में मेनली ये है 0 से 9 तक एक डिजिट है, इन डिजिट से आपसे पूरी मिलकर मैथ्स गणित बनी हुई है। तो देखो इसके लिए आपको अलग अलग के लिए देखना पड़ेगा, ये होती क्या है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल मैथ, इसको बोलते हैं फंडामेंटल, इसको बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट, इनको फंडामेंटल डिजिट। तो देखो फंडामेंटल डिजिट बोल दो या इसको हिंदी में आप कह सकते हो मूलभूत अंक, इसको क्या बोलते हैं मूलभूत अंक। ये देखो ये है, अब देखो ये फंडामेंटल डिजिट होते हैं, ये मूलभूत अंक बोल दो। तो देखो ये भी जो दे रखे हैं इनको, इन फंडामेंटल डिजिट से सारी मैथ मिलकर बनी होती है। तो देखो मैथ ये अगर इन चीज से बनी है तो आपको पता है इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, भाई कौन सी चीज क्या है कौन सी क्या नहीं है। तो देखो अब आपको बताओ डिराइव्ड नंबर, अब ये फंडामेंटल डिजिट से आपको बनी है डिराइव्ड मैथ, डिराइव बताओ डिराइव क्या बनी है, डिराइव आप कर सकते हो डिराइव्ड नंबर, आप कहते हैं डिराइव्ड नंबर, या कह सकते हो बताओ क्या कह सकते हो व्युत्पन्न, इसके लिए क्या व्युत्पन्न संख्या, आप कह सकते हो व्युत्पन्न संख्या। ये देखो अब बताओ आपको फंडामेंटल डिजिट आपने ये लिखा है, जो भी फंडामेंटल डिजिट है इन फंडामेंटल डिजिट से ही डिराइव्ड नंबर बनते हैं। अब बताओ डिराइव्ड नंबर या मूलभूत संख्या बोल सकते हैं, ये व्युत्पन्न संख्या है। अब बताओ व्युत्पन्न संख्या जैसे कैसे, आपको बताओ इस चीज से ये फंडामेंटल डिराइव्ड है, इनसे आपने डिराइव करना, मान लो वो संख्या बनानी, तो बताओ आपको ये फंडामेंटल डिजिट है या मूलभूत अंक बोल दो या डिजिट बोल दो, ये इनसे आपको मूलभूत फंडामेंटल डिजिट से ही मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न संख्या। आपको वो संख्या बनानी है, तो देखो मेरे को यहाँ पे 10 लिखना है, आप कहते हैं 10 लिखना है, तो आपको पता है 1 और 0 लगाएंगे, बताओ ये संख्या बनी, पर बताओ फंडामेंटल डिजिट है, इससे फंडामेंटल डिजिट से तो डिराइव किया ये नंबर, तो आपने 10 इस तरीके से निकाल लिया। ऐसे कैसे, मान लो आपने 27 ले लिया, अब बताओ 27 को आपको डिराइव करना है, व्युत्पन्न करना है, मान लो ये संख्या है, आपको पता है मैंने किया 20 को 7 से गुणा कर दिया, ठीक है, या 7 को 1 से गुणा कर दिया, तो ये कह रहा फंडामेंटल डिजिट। देखो यहाँ पे 7 कौन सी है फंडामेंटल डिजिट, एक भी तो फंडामेंटल डिजिट है, तो आप कह सकते हो बताओ इसको कितने कि यहाँ पे देखो कितने हैं, जैसे 20 को 7 से गुणा 7 दिन 14 हो गए और प्लस में 7 प्लस के 7 बताओ 147 हो गई। अब बताओ 147 से एक इनसे ही तो मिलके बना हुआ है डिजिट, तो आप कह सकते हैं फंडामेंटल डिजिट से ये जो भी चीज मिलके बनी हुई है ये है। अब आपको इसको मान लो चेक करना है, ये देखना है भाई कितने नंबर है, तो आप बताओ ये डिराइव्ड नंबर है। अब ये पूछ ले भाई व्युत्पन्न नंबर कितने प्रकार के होते हैं, आपसे पूछ ले भाई व्युत्पन्न नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 3 प्रकार के होते हैं, ये डिराइव्ड नंबर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आप पहला लिख लीजिए रियल नंबर होता है, दूसरा अगला तीसरा होता है इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और तीसरा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप में है, ये तीनों टाइप से डिराइव्ड नंबर इस तीनों टाइप से कर सकते हैं। इसे कहते हैं वास्तविक संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ये देखो, और ये लास्ट है एक और काल्पनिक संख्या में, इसमें ये है एक मिश्रित संख्या है, ये मिश्रित संख्या है।
ये टाइप है, आपको पता है, ये मैंने बता दिया मैथ्स में ये सारी अलग अलग डिजिट है, इन डिजिट से इनको बोलते हैं फंडामेंटल डिजिट, बोलते हैं मूलभूत अंक कह दो। इन मूलभूत अंकों से डिराइव्ड नंबर मतलब व्युत्पन्न संख्या होती है। व्युत्पन्न संख्या आपको पता है कितने टाइप की होती है, रियल नंबर होता है या वास्तविक संख्या बोल दो, या बोल दो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है बोल दे, या कॉम्प्लेक्स नंबर या मिश्रित संख्या है। ये अलग अलग टाइप है, इनके बारे में आपको सबको होना चाहिए भाई। पहले तो आपने देख लिया भाई फंडामेंटल डिजिट क्या होती है, इनको अलग अलग करके देख के ये चीज समझ ले। तो इसके आगे देखते हैं अपन, अब नंबर सिस्टम अलग अलग करके देखेंगे कौन क्या है कौन कितना नहीं है। ये देखो, अब आपको पता है नंबर सिस्टम के बारे में सबको आना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो आप इसके लिए पहला लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूं नेचुरल नंबर, ये लिखाओ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। अब आपको पता है प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, ये देखो प्राकृतिक संख्या आपको ध्यान रखना, आप जैसे काउंटिंग करते हो, कोई स्टार्ट करते हो कितने काउंटिंग करना, तो आप कहां से करेंगे, एक से। तो आप क्या करना, एक है, दो, तीन, चार, पांच, डेस 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 कहां तक होती है, इंफिनिटी तक। तो आपसे पूछ ले भाई नेचुरल नंबर, नेचुरल प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होती है और कहां तक होती है, इंफिनिटी तक। तो आप कैसे नेचुरल नंबर इस तरीके से लिख सकते हो। मान लो दूसरा आपसे बोल ले भाई होल नंबर, आप होल नंबर आप लिख सकते हो, होल नंबर या बोल सकते हो पूर्ण संख्या है। अब बताओ पूर्ण संख्या मैंने अलग अलग है, ध्यान रखना अलग अलग तरह से बताओ। प्राकृतिक संख्या तो बताओ कहां से स्टार्ट होती है, एक से। अब कह रहा है होल नंबर या पूर्ण संख्या है, अब आपको ध्यान रखना पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, बताओ प्राकृतिक संख्या तो एक से स्टार्ट होती है, पर होल संख्या यहां पे से पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, डेस 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 से कहां तक होती है, इंफिनिटी तक। इस तरीके से अलग अलग आपको लिखना जरूरी है। मान लो तीसरा मैं बताऊं, तीसरा क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब देखो पूर्णांक संख्या, ये देखो पूर्णांक संख्या है, मैंने लिख दिया पूर्णांक संख्या है। अब बताओ पूर्णांक संख्या कहां से, तो पूर्णांक संख्या ध्यान रखना हमेशा माइनस के इंफिनिटी से लेके और प्लस के इंफिनिटी तक होती है, मतलब माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत। इसमें देखो पूर्णांक संख्या में नेगेटिव वाली भी आ गई और पॉजिटिव वाली आ गई सारी चीज। जैसे मान लो यहाँ पे लिखना, मैंने माइनस का 3 ले लिया यहाँ पे, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 1, यहाँ पे 0 आएगा, फिर प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2, प्लस का 3। तो आप कर सकते हो भाई माइनस वाली भी संख्या आएगी और प्लस वाली भी संख्या आएगी, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव दोनों तरह की वैल्यू आएगी। तो आप कह दीजिए पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस के इंफिनिटी तक होती है, तो आप कह सकते हैं पूर्णांक संख्या। मान लो कि ऐसा लिखना भाई, आप बोल दे सम संख्या है। अब आपको बोल दे इवन नंबर, बताओ इवन नंबर, अब बोल दे सम संख्या है। अब बताओ सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, ये। तो आपको ध्यान में बताओ सम संख्या के लिए आप कह सकते हो, बताओ 2 एक सम संख्या, 4, 6, 8, 10, 12 डेस 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 कहां तक होती है, इंफिनिटी तक। ये भी सम संख्या होती है, ये सम संख्या। ऐसा कैसे आप इवन नंबर भी, ओड नंबर भी लिख सकते हो। ओड नंबर आपको होते विषम संख्या है, तो आप लिख दिया ओड नंबर लिख सकते हो। इस तरीके से ओड नंबर आपको पता, ये कौन सी ओड नंबर, विषम संख्या। ओड नंबर होती है विषम संख्या। अब बताओ विषम संख्या, आपने बताओ सम संख्या तो कहां से स्टार्ट होती है, सम तो आपको पता है जिसमें 2 का भाग जाता है सम संख्या, और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो विषम संख्या देखो 1 भी है, 3 है, 5 है, 7 है, और कितनी है, 9 है, 11 है, डेस 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 कहां तक होती है, अनंत तक होती है। ये भी आपको पता है, क्योंकि आपको पता है ओड नंबर है विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, विषम संख्या है। इस तरीके से लिख सकते हो। मान लो एक और संख्या है, मान लो आपको लिख दिया पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बताओ आपको ले दे पूर्ण वर्ग संख्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हो आप, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये भी आना चाहिए। देखो परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ये देखो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना, तो आपको ये सबको पता है। बताओ स्क्वायर किसका, तो आप कह सकते हो 1, बताओ 2 का भी कितना होता है, आप कह सकते हो 4, 4 का कितना होता है 9, 9 क्या कितना पता आपको पता है 16, 16 भी तो होता है, 16 होता है। अब और कह सकते हो इसके अलावा 9, 4, 8 है, 9 है, 16 है, और बताओ 16 की लिख सकते हो 25 भी लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो 36 भी लिख सकते हो, 49 लिखते हो, इंफिनिटी तक।
तो ये है परफेक्ट स्क्वायर में पूर्ण वर्ग संख्या है, इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या में आपको पता है वर्ग है किसका हो रहा है, आपको पता है 1 का, 2 का है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो इस तरीके से परफेक्ट वर्ग संख्या है। अब ऐसा अगर जैसे वर्ग संख्या लिखी तो आप घन संख्या ले सकते हो। तो अगला सातवां है, अगला परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आप लिख सकते हो परफेक्ट क्यूब नंबर, या कह सकते हो पूर्ण घन संख्या। पहले पूर्ण वर्ग था, अब पूर्ण घन संख्या है। अब बताओ पूर्ण घन संख्या, जैसे आपको पता है 1 का भी घन होता है। बताओ किसका, 1 का घन, 1 का घन कह सकते हो 8 का घन हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, बताओ 125 हो गया, इस तरीके से इंफिनिटी तक। इस तरीके से परफेक्ट घन है। तो नंबर सिस्टम में ये चीज है, ये सबको एक एक करके आना चाहिए भाई। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इनको एक एक करके भाई कहां से स्टार्ट होती है, कौन से क्या होते हैं, ये टॉपिक था। ये इस तरीके से इनको क्वेश्चन। अगला है अभाज्य या प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। अब देखो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा भाई प्राइम नंबर या भाज्य संख्या क्या होती है। ये इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल ओनली और दो ही गुणनखंड होते हैं। जैसे आपको पता है जिसमें केवल 2 का भाग जाता है अभाज्य संख्या है। या आपसे पूछ ले भाई अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, या 1 से 100 तक में, या 1 से 50 तक, या 51 से 100 के बीच में पूछ ले। तो मैंने आपको इनमें क्वेश्चन या पूछ लिया अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो कई तरीके के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से। टॉपिक अगला है प्राइम नंबर या भाज्य संख्या क्या होती है। पहले देखो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें केवल 2 ही गुणनखंड हो। अब बताओ ऐसी संख्या होती है अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो आप कहते हो कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या के लिए माने आप बता दिया, मैं आपको अभाज्य संख्या है, आपको काउंटिंग करनी है। बताओ 2 भी एक कौन सी है, अभाज्य संख्या है। बताओ 3 भी अभाज्य संख्या है। मैं कह रहा हूं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। बताओ 2 के गुणनखंड लेना है तो 2 का देखो 2 का गुणन करते हैं तो आपको पता है 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 में बताओ 2 का भी भाग जाएगा और 1 का भी जाएगा, इसके अलावा किसी का भी नहीं जाएगा। तो आप जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो तो कह देना वो कौन सी है, अभाज्य संख्या है। इसके अलावा मान लो मैंने 3 ले लिया, अगली संख्या 3 है, इसका भी देखो गुणनखंड इसके, आपको पता है 3 में 3 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा, इसी के अलावा किसी में नहीं जाएगा। तो आप कहते हैं कौन सी भी अभाज्य संख्या है। मान लो आप इसकी जगह मान लो ये ले लिया आपने, आप बोलो सर मैं तो 13 लूंगा। बताओ 13 ले लिया, बताओ 13 के लिए भी आपको करना पड़ेगा। बताओ 13 भी एक अभाज्य संख्या, तो मैं कह रहा हूं इसके भी केवल 2 गुणन होना। आप पता है 13 में 13 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा। तो मैं कह रहा हूं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या है। तो आपको इस तरीके से अलग अलग के लिख सकते हो। मैंने अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होती है मैंने अलग बताओ। 2 भी एक अभाज्य, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 33 41 43 47 53 59 61 71 73 79 83 89 97। ये अलग अलग है। 1 से 100 तक में ये इतने अभाज्य संख्या होती है। या पूछ ले 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। या 1 से 50 तक के लिए पूछ ले तो अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें देख लेते हैं, मैंने लिख दिया अलग अलग करके। तो आपसे पूछे भाई मैंने लिखा दिया 1 से अगर 100 तक की बात करें तो आपको ध्यान रखना 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इस तरीके से मैंने 25 लिख दिया और 25 ये सारी संख्या निकाल रखी है, अलग अलग करके आराम से देख सकते हो। कुल 25 है। तो ये जो मैंने अभाज्य संख्या है तो 1 से 100 तक में कुल कितनी संख्या होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। मान लो क्वेश्चन आ जाए ऐसे पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो बताओ इनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही तो है। इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, तो आप कह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। यह क्वेश्चन ऐसे बोल दे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। अब बताओ एक पूरी जितनी भी अभाज्य संख्या है 25 अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर में केवल 2 ऐसे ये अभाज्य संख्या है जो समअभाज्य संख्या होती है। तो आप बताओ ये सबसे छोटी, ये कह रहा सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, तो बताओ सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 ही है। ये क्वेश्चन बोल दे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। ये इस तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा कई बार पूछ लेता है। ये बोले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आप कह रहे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 3 है। तो क्वेश्चन इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 लिखना, सम की बात करें तो 2 लिखना, और विषम की बात करें तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे।
अब बताओ एक रहा, अब बताओ एक क्या करना, एक न तो अभाज्य होता है नहीं भाज्य होता है, इसके लिए लिख सकते हो। अब पांच आपसे क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया यहाँ से 1 से 50 तक में, ये लिखे मैंने 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक की पूछ ले, मान लो क्वेश्चन पूछ ले 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप पूछ लेना 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या 15 होती है, और 15 अलग अलग करके निकाल दी मैंने। बताओ दो भी एक अभाज्य, 3 5 7 11 13 19 23 29 31 37 41 43 और 47, ये कुल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से लेके 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। यह बोल रहे आपसे 50 क्या 51 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपको पता है 51 से लेके वो 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 10 होती है। तो 1 से 51 तक के बात करें, 50 तक की बात करें तो 15 लिखना, और 50 से 51 से 100 की बात करें तो कितने लिखेंगे, 10। और यह पूछ ले तो 1 से 100 तक में कितनी होती है, तो आपको मैंने बता दिया 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो इस तरीके से प्राइम नंबर अभाज्य नंबर, ये इसका अधिक बार कई बार क्वेश्चन आते हैं इनमें, भाई सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इस तरीके से कुल संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। मान लो ऐसे भी आ सकता है भाई 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या 25 होती है, पर कौन कौन सी होती है, तो आप इनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है। चेक करने के लिए मैंने बता दिया जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इस तरीके से वाला टॉपिक था, इस तरीके से आराम से। देखो इसमें अगला है एक और टॉपिक है, इससे पहले दे रहे हैं आपने प्राइम नंबर और एक आ रहा है कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर ये भाज्य संख्या क्या होती है, आपको इससे पहले मैंने बताया था प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, मैंने अभाज्य संख्या क्लियर, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या, और जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो कौन सा क्या है, भाज्य। तो बताओ भाज्य संख्या में कह रहा हूं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो कौन से, मैंने जिसके लिए जिससे दो से ज्यादा गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब बताओ दो से ज्यादा गुणनखंड देखो कैसे, मैंने लिखा है 4। अब बताओ 4 के गुणनखंड आपको पता है, 4 में बताओ 4 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। तो मैं कह रहा हूं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या है। अब बताओ इसके लिए मैंने 8 ले लिया, 8 के लिए कर बताओ 8 में आपको पता है 8 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा और किसका जाएगा, 1 का भी जाएगा। तो बताओ 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, तो मैं कह रहा हूं आपको जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो वो कर देंगे भाज्य संख्याएं होगी या कंपोजिट नंबर होगी, और जिसमें केवल ओनली फॉर दो ही गुणनखंड होंगे वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। इसके टाइप से इस तरीके से क्वेश्चन था, इस तरीके से कई तरीकों से भाज्य भाज्य संख्या कई बार पूछ लेता है, कौन से इनमें से आपको ऑप्शन दे दिया भाई कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आपको ये होना चाहिए भाई भाज्य कौन सी और अभाज्य होता क्या, अभाज्य भाज्य क्या होता है। इनमें अगर आपको डिफरेंस पता है तो कई तरीका से क्वेश्चन हो आराम से इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। ये था नंबर सिस्टम से रिलेटेड इस तरीका पार्ट था। इस तरीके से अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए।